जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। ज्योमेट्री की इस क्लास में इस क्लास से पहले हमने ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ लिया है। हमने कार्टेशियन वाले टॉपिक पढ़ लिया है, हमने स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लिया है, हमने सर्कल कंप्लीट कर लिया है और हमने पैराबोला कंप्लीट कर लिया। ये 4 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम एलिप्स करेंगे। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक्स बचते हैं, हाइपरबोला एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और वो जो टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट, आज हम पढ़ने वाले इलिप्स के बारे में। अब इलिप्स क्या होता है, इलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है, उसको इलिप्स क्यों, उसका मतलब किस बेसिस पर, किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर इलिप्स बोला गया है। ठीक है, बेसिकली इलिप्स उन लोकस का पॉइंट्स है। देखो, लोकस का मतलब है कि रास्ता, है ना। हमने ये बात कर चुके हैं ऑलरेडी, हम लोकस क्या होता है ये तो हम लगभग जो भी हमने ज्योमेट्री की क्लास अभी तक की है, स्ट्रेट लाइन से लेके पूरी कंप्लीट, तो हमने लोकस की बात तो हर सब्जेक्ट में, हर उस टॉपिक में की है ना। अब हम बात करें कि इलिप्स क्या है। इलिप्स है उन सारे पॉइंट्स का लोकस, ठीक है, जिसका फिक्स्ड पॉइंट, यानी ये एक इलिप्स होता है। ये इलिप्स क्यों होता है, इलिप्स दिए होता है, इसके तो 2 फोकस हैं। ठीक है, कोई भी मैं अगर एक पॉइंट लेती हूं, उसका इससे डिस्टेंस और उसका इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाता है तो हम उसको इलिप्स बोलते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, इजी करते हैं। इस डेफिनेशन पे आओ। व्हाट इज इलिप्स? इलिप्स एक ऐसा पॉइंट है, इलिप्स एक ऐसा कर्व है, एक ऐसा फिगर है, एक ऐसा प्लेन कर्व है जिसमें कि उसके पास पहली बात 2 फोकस पॉइंट्स होते हैं। ऑलराइट, उसके पास 2 फोकल पॉइंट्स होंगे। सेकेंड थिंग कि कोई भी पॉइंट अगर मैं इस एलिप्स, इस कर्व पे ले रही हूं, एनी सिंगल पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर मैं इस एलिप्स कर्व पे ले रही हूं, तो इसका जो फोकल डिस्टेंस है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोकल डिस्टेंस? डिस्टेंस फोकस से हमने फोकल कॉर्ड बोली थी, रिमेंबर? फोकल कॉर्ड क्या थी? डायमीटर फोकल कॉर्ड होती है। क्या मतलब होता है उसका? उसका मतलब ये होता है, डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड होती है जो फोकस यानी सर्किल के सेंटर से पास करती है, राइट? तो यहां पर भी हम यही बोल रहे हैं कि फोकल पॉइंट्स, यानी 2 फोकल पॉइंट्स उसके पास हैं। हम ये बोल रहे हैं, ये मान लो मेरे पास पी एक्स कॉमा वाई एनी पॉइंट है, एनी रैंडम पॉइंट ऑन द कर्व आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसका डिस्टेंस फोकस से और फाइनली इन दोनों का डिस्टेंस, यानी ये बोला जाता है, डायरेक्ट्रिक्स जो हमने बात की है, ये बोला जाता है कि अगर ये मान लो एस डैश है, सेकेंड फोकस है, ये एस फोकस है, तो पी एस एक डिस्टेंस है प्लस पी एस डैश दूसरा डिस्टेंस है, इनका जो सम है वो एक कांस्टेंट है। यही बोल रहा है दैट द सराउंड इलिप्स क्या है, एक प्लेन कर्व है जिसके पास फर्स्ट थिंग 2 फोकल पॉइंट्स है। सेकेंड थिंग इज कि सारे पॉइंट्स जो भी कर्व हैं, सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस टू द फोकल पॉइंट। सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस, कौन 2 डिस्टेंस की बात की जा रही है? एक बात ये, और फोकल डिस्टेंस की बात की जा रही है, फोकस से बात की जा रही है, तो यानी पी एस और पी एस डैश इक्वल्स टू 2a। ठीक है, ये एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये किस कांस्टेंट के इक्वल आता है, तो उसका आंसर है 2a। मैंने तो क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया, बट आप लोगों को समझ नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी हमने मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, राइट? जो कि अभी आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। बेसिकली एक बन गया है आपका, एक फॉर्मूला, एक ट्रिक बन गई है कि पी एस प्लस पी एस डैश इज इक्वल टू 2a, और 2a हमारी होती है मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये है इलिप्स की डेफिनेशन, इलिप्स की बेसिक डेफिनेशन जो हम, और आप लोगों को याद करने वाली चीज ये है, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 1। ग्रेटर देन 0 होगी बट लेस देन 1 होगी, राइट? ओके, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको याद हो, पैराबोला में प्रॉपर बताया था ना मैंने, पी एफ का स्क्वायर अपॉन पी एम का स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, क्योंकि एक डिस्टेंस होता है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, एक में डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है, एक में पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगता है, वो लगता है। तो उस फाइनल से करके इसकी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आता है E इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब व्हाट इज बी, व्हाट इज ए, अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा, यहीं पे ही आ गए क्या? अब बात करते हैं इलिप्स की। ठीक है, ये रहा, दिस इज माई इलिप्स। सुंदर बनाया ना, मैंने खुद बनाया है। ओके, ये है हमारे पास एक इलिप्स है। ऑलराइट, जो जो चीजें बोल रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, ये एक सेंटर है, ठीक है, सेंटर और फोकस 2 अलग अलग बातें होती हैं। ये इलिप्स का सेंटर है, दैट इज एट 0,0, नथिंग न्यू। ये चीज तो आपको पता है। शुड आई चेंज द कलर, इज इट विजिबल?
आई थिंक इट इज विजिबल, बट स्टिल ये वाला शायद ज्यादा सही होगा। हाँ, ये मेरे पास सेंटर है, दैट इज कॉल्ड एज सी। ठीक है, अब आपको एक चीज दिख रही है कि ये जो इलिप्स है ये ज्यादा लेटा हुआ या ज्यादा फैला हुआ एक्स एक्सिस पर है, इसीलिए यहाँ एक्स एक्सिस इसको बोला जाएगा मेजर एक्सिस और इसको बोला जाएगा माइनर एक्सिस। समझ आया मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या होता है? इलिप्स की इक्वेशन होती है ये, राइट? अब ए के और बी के पास दो रिलेशंस हैं, ए ग्रेटर देन बी और बी लेस और बी ग्रेटर देन ए, है ना? ये ए है बेसिकली, ये वाली जो चीज है ये ए है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो फैला हुआ ज्यादा एक्स एक्सिस पे होगा, है ना? वो ज्यादा, उसका ज्यादा मैक्सिमम पार्ट जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा, लेंथ एक्स एक्सिस की ज्यादा कवर करेगा, तो यहां बोला जाएगा एक्स एक्सिस इज मेजर एक्सिस। जिसके नीचे वाला बड़ा वो मेजर एक्सिस हो गई, और यहां हो गया, यहां हो गई बी माइनर एक्सिस या फिर वाई मेजर एक्सिस होगी। अगर एक मेजर है तो दूसरी क्या होगी? अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली वो माइनर बन गई। यानी यहां मैं बोल रही हूं कि ये वाला ए ग्रेटर देन बी मैं लेके चल रही हूं, तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन होगा, यानी ये मेजर एक्सिस हो गई। लेकिन अगर बी ग्रेटर देन ए हो जाता तो ये वाला पार्ट हो जाता, यानी ये वाली मेरी मेजर एक्सिस हो जाती, मेरा जो इलिप्स होता वो ज्यादा वाई एक्सिस पर बना होता। सेम वही तरीका, सेम वही ट्रिक्स यूज कर रहे हैं पैराबोला की। अब आप ध्यान से सुनिए, अब आप करेंगे क्या। इससे पहले एक चीज और बोलनी है मुझे। एक पेज पर लो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इनकी चार प्रॉपर्टीज है, नथिंग न्यू। ठीक है, ये जो चार है पैराबोला, एलिप्स, सॉरी सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये जो चार हैं इनके बनाओ चार अलग अलग शीट्स। एक व्हाइट शीट लो, पैराबोला की सारी प्रॉपर्टीज एक पे लिख दो, एलिप्स की लिखो, हाइपरबोला की लिखो और सर्कल की लिखो। ठीक है, अब आपको पता है क्या चलेगा, मैंने आपको बहुत शुरुआत से यही बोलती आई हूँ कि रिलेशन बनाना सीखो। रिलेशन बनाना सीखने का मतलब क्या है? जब आप पेजेस उठाएंगे ना चार चार, तब आप पता है क्या देखेंगे? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की सब में टी इक्वल्स टू S1 आ रहा है, टेंजेंट सब में S1 आ रहा है, पोजीशन ऑफ पॉइंट सब में S1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, जहां भी टेंजेंट होगा तो वहां उसने क्या कर रखा होगा? एक्स स्क्वायर को x(x1), वाई स्क्वायर को y(y1) और 2x को x + x1 लिख दिया होगा। सेम प्रॉपर्टीज यूज होने वाली हैं। जब आप इनको रिलेट करोगे ना तब आपको याद ज्यादा अच्छे से रहेंगी ये चीजें। ठीक है, तो आपका काम ये है कि पेजेस लीजिए अलग अलग, एक सर्कल का बनाइए, एक पैराबोला का, एक एलिप्स का और एक हाइपरबोला का बनाओ। उसमें जो जो प्रॉपर्टीज हमने क्लास में पढ़ी है सॉरी, जो प्रॉपर्टीज हमने क्लास में पढ़ी हैं, और एक्चुअली मैंने जो आपके नोट्स दिए हैं वो सब अलग अलग ही तो है। सर्कल के अलग हैं, पैराबोला के पूरे एक में है, एलिप्स के पूरे एक में है ना? तो उनको भी आप ले सकते हो, उसमें भी आप कंपेयर कर सकते हो बहुत अच्छे से, और इनसे ज्यादा चीजें हैं उसमें नोट्स में। ठीक है, इसमें समझाने का ज्यादा है, उसमें याद करने का ज्यादा है। दोनों का कॉम्बिनेशन हो के आपका एग्जाम क्लियर होता है। ठीक है, चलो वापस आ जाओ यहाँ पे। अब बात आती है ये क्या चल रहा है। ये हुआ 0,0 और ये हुआ a,0। ठीक है, इस पॉइंट को हम अब रट्टा मार लो, याद कर लो, कुछ भी तरीका इस्तेमाल करो, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव इट, क्योंकि बच्चे प्रूव करने की कोई आवश्यकता वैसे भी नहीं है। ठीक है, अब हमारी काम की बात क्या आती है? हमारी काम की बात ये आती है कि भाई ये अगर सेंटर है तो फोकस होंगे AE,0, और क्योंकि यहां से इक्वल डिस्टेंस पे होने वाला है फोकस है, तो ये होगा -AE,0। ये A,0 है तो भैया इलिप्स होता है सिमेट्रिकल, है ना? अपनी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के अराउंड ये सिमेट्रिकल होता है। मैं यहां से बात करूंगी तो ये सिमेट्रिकल है, जितना इधर है उतना ही इधर है, जो पॉइंट्स इधर है उतने ही पॉइंट्स इधर है, जैसी डायरेक्ट्रिक्स उधर है वैसी ही डायरेक्ट्रिक्स इधर है। कोई पॉइंट है उधर, जैसा लेटेस्ट रेक्टम इधर है वैसा ही लेटेस्ट रेक्टम इधर भी है। फर्क इतना आएगा कोऑर्डिनेट्स का, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, इन 4 कोऑर्डिनेट्स के अलावा कोई भी फर्क नहीं आएगा। ऑलराइट, हाँ, तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि भाई सिमेट्रिकल है। सबसे पहली बात तो पता चलिए कि इलिप्स अपनी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों के अकॉर्डिंग, दोनों के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, पैराबोला में हम सिर्फ उसकी एक्सिस के बारे में, जो मेजर एक्सिस या एक्सिस के बारे में होती है उसमें हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल है, दूसरी वाली जो एक्सिस होती है उसके अराउंड हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं वापस यहाँ पे, ये 0,b है। ये चीज आपको कैसे पता चल रही है? थ्रू दिस, क्योंकि हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन है x² / a² + y² / b² = 1। तो अगर बच्चे आपको ये चीजें पता चल गई हैं, a > b पता चल गया है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि हाउ कैन यू मेक अ इलिप्स। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, ये पता चल गया, ए और a' पता चल गए, दोनों फोकस पता चल गए, AE,0 और -AE,0। ठीक है
ये पता चल गया। अब मुझे एक बात बताओ यार, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या निकाल नहीं सकते हो आप? बहुत आराम से निकाल सकते हो आप। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है बेटा। यहाँ यूज हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, जो आप यूज नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को निकालने के लिए बेसिकली ये हुआ है, देखो, क्योंकि ये पॉइंट निकालना था ना, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए ये हुआ है कि इसकी वैल्यू है AE, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू दी हुई है, क्योंकि इलिप्स का ये लेंथ बनेगा और आप फोकल लेंथ बनेगा, ये सेंटर से पास होता हुआ बनेगा, तो ये 0,0 है, तो इसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हो आप, इसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, इसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, और फाइनली ये पॉइंट निकालोगे, जो कि आप बच्चे नहीं करोगे। यू विल नॉट डू दैट, यू विल सिंपली लर्न दीज थिंग्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। फॉर्मूला तरीका बता दिया मैंने, डेरिवेशन बता दिया, मन कर रहा है डेरिवेशन कर लो, उससे याद हो रहा है उससे कर लो, टाइम वेस्ट मत करो डेरिवेशन करके, लिटरली आई एम टेलिंग यू द बिटर ट्रूथ, ठीक है। याद करना पड़ेगा, ज्योमेट्री है जिसमें आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बट समझने के बाद याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब बात आई यहाँ पे, तो इस पॉइंट को क्या हो गया, ए। अगर एक पॉइंट आपको याद हो गया तो यू थिंक ना कि लेटेस्ट रेक्टम आपको पूरा याद हो गया। अब एक बात सोचो, आपको लेटेस्ट रेक्टम याद हो गया कि भैया AE, B²/A है, तो आप क्या लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ नहीं निकाल सकते हो? कैसे नहीं निकाल सकते हो? अगर मेजर एक्सिस x है तो लेंथ ऑफ द इलिप्स यानी लेटेस्ट रेक्टम का एक्सट्रीमिटीज जो एंड पॉइंट्स होते हैं, एक एंड पॉइंट मुझे AE, B² दिया हुआ है, मुझे पता है कि अगर x एक्सिस के अराउंड वो सिमेट्रिकल है, दूसरे पॉइंट को भी AE, -BA² होना होगा, सिमेट्रिकल है, अभी हमने बात की सिमेट्रिकल होता है, ऑलराइट। तो मुझे अगर लेंथ निकालनी है तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कांट आई फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम? हम आराम से लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, LR की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो अगर ये LR की लेंथ फाइंड आउट कर ली तो ये और ये तो सेम होनी है, क्योंकि हमने बोला है सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट आ जाओ अब इधर, यहाँ पे देखो ये पूरा A है, और मैं अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करती हूँ तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन बनती है A/E, 0, और यहाँ बनती है -A/E, 0, ठीक है। जब आप पैराबोला से रिलेट करोगे, वहां AE बन रहा था, -A बन रहा था, है ना, वहां पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स ऐसा बन रहा था हमारे पास, यहाँ चीजें बन रही है। तो भाई मैं बोल रही हूँ, जितनी जल्दी आप रिलेट करना सीखोगे उतनी ही ज्यादा जल्दी आपको इजी से समझ आएगा। अब बात आती है कि भैया इसेंट्रिसिटी निकाली कैसे जा रही है, ये चीज है, ये एक पॉइंट है मेरे पास P, X, Y, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या हो रहा है यहाँ पे, इलिप्स क्यों बोला जा रहा है। बोला इसलिए जा रहा है क्योंकि ये पॉइंट, ये एक फोकल डिस्टेंस है, ये एक फोकल डिस्टेंस है। इलिप्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि इसको इलिप्स बोला ही इसलिए जा रहा है। अच्छा, अगर मैं ये बोलती हूं A, तो A इज सेमी मेजर एक्सिस। अगर मैं बोलती हूं A+A, देन इट इज मेजर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस है मेरे पास 2A, माइनर एक्सिस है मेरे पास 2B। A और B है सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है, क्योंकि वो मेजर, पूरी मेजर इतनी है, पूरी मेजर एक्सिस ये है, इसका हाफ करोगे तो सेमी मेजर, और इसका हाफ करोगे तो सेमी माइनर, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है इलिप्स की, ये प्रॉपर्टी। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप ये नहीं निकाल सकते हैं SS'? कैन यू नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ SS'? यू कैन, ठीक है। अब बात ही आती है, बेसिकली ना ये चीज यूज की गई है कि यहाँ से इसका और इसका जो सम आएगा, PS + P' का जो सम आएगा वो कांस्टेंट आएगा, और वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ A, यानी मेजर एक्सिस के इक्वल आएगा, यानी इस पूरे एक्सिस के इक्वल आएगा, ऐसा बोलता है, ठीक है। अब SS' आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। एक दूसरी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई SS' निकालना। क्या SS' निकालना आपको नहीं आता? इफ यू नो द पॉइंट्स, वो ये फोकल डिस्टेंस है, राइट, ये फोकल डिस्टेंस है, यानी दो डिस्टेंस। देखो याद रखना, फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट की बात नहीं कर रही हूँ, फोकल कॉर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, फोकल डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, या फिर पॉइंट की फोकल डिस्टेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ फोकल डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, यानी दो फोकस के बीच का डिस्टेंस निकालना चाह रही हूँ। कैन आई यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला? AE + AE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2AE का होल स्क्वायर, यानी 4A²E² मेरे पास आ रहा है, इसका हाफ कर दो 2AE, ये बन रहा है मेरे पास SS', क्योंकि अंडर रूट हो जाएगा ना तो ये समझ आ रहा है, मेजर एक्सिस इनटू इसेंट्रिसिटी। SS' का फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया? SS' जब निकालना है तो ये बन गया मेजर एक्सिस इनटू इसेंट्रिसिटी,
ये कुछ चीज़ें हैं अभी पता करने वाली। मैं वैसे तो इस चीज़ में सब कुछ बता चुकी हूँ इस एलिप्स में, बट स्टिल मैंने टेबल्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। उससे पहले इसेंट्रिसिटी पे वापस आ जाते हैं। इसेंट्रिसिटी 1 क्या हो रही है, 1 क्यों हो रही है? इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको याद करने का दूसरा तरीका आप ये करोगे, इलिप्स में हमेशा एक हमारी लाइव क्लास होगी जिसमें हम इनकी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? वो भी इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, बट अभी के लिए ये चीज़ है कि ई इक्वल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर, ठीक है? अब एक बात मुझे बताइए, अगर मैं इसको माइनर बोल रही हूँ तो माइनर तो भैया ये चीज़ रिलेशन होगी ना ए और बी के बीच में, है ना? तो अब एक बात सोचो, ये चीज़ है यहाँ पे a ग्रेटर देन b है तो b बाय a लेस देन 1 होगा फॉर श्योर। अगर a b से बड़ा है तो b बाय a तो 1 से छोटा होगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है 4/3 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? तो 1 से बड़ा आएगा। 3/4 जब न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो जो आंसर आएगा वो 1 से छोटा आएगा। वही चीज़ यहाँ पे आ गई, तो इसका मतलब e की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, लेकिन स्क्वायर है तो 0 से तो बड़ी आएगी। ये चीज़ समझ आई सेंट्रिसिटी का रिलेशन कैसे बन रहा है? अब ये पूछोगे आप कि ये कैसे बन रहा है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि पैराबोला वाले केस में हमने जब पी एफ बाय ऐसा कुछ लिया था, हमने याद है पी एफ स्क्वायर बाय पी एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ये लिया था। वहां से हमने एक डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज किया था और एक पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से प्रूव किया था। फाइनली प्रूफ नहीं किया था बट आपको समझाया था बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रूफ की जरूरत आपको नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रिसिटी आ कहाँ से रही है, ठीक है? तो ये चीज हो गई हमारी इसेंट्रिसिटी की प्रॉपर्टी। अब आते हैं वो जो टेबल्स की मैं बात कर रही थी। फर्स्ट टेबल, ये टेबल में इसलिए है, ये आपके नोट्स में भी आपको प्रोवाइडेड होंगे। ये टेबल्स इसलिए हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको सिर्फ एक इलिप्स समझा दूं और बाकी इलिप्स के बारे में प्रॉपर्टी आपको खुद से ढूंढनी पड़े या खुद से सोचनी पड़े, ठीक है? अगर मैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में ए ग्रेटर देन बी वाली सारी प्रॉपर्टीज करवा रही हूँ, तो आई वॉन्ट कि बी ग्रेटर देन ए वाली प्रॉपर्टीज भी मैं ही आप लोगों को करवाऊं, क्योंकि आपको इधर से उधर भटकना ना पड़े, सारा कंटेंट यहीं मिल जाए और आपका जो टाइम वेस्ट होगा उन चीज़ों में वो सिर्फ आपकी पढ़ाई के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई में लगे, ताकि सारे नोट्स एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। इट वॉज माई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है? तो इसीलिए मैंने पैराबोला में भी आपको चारों प्रकार कराए थे। मोस्टली लोग ये करते हैं, एक टाइप करवा दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला, उसकी सारी प्रॉपर्टीज करा दी, उसमें कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन बाकी की 3 प्रॉपर्टीज अपॉन यू, रेस्ट अपॉन यू, ठीक है? आप कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, डजंट मैटर, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये किया है कि ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए, दोनों प्रॉपर्टीज आपके सामने हैं, काफी कुछ ढूंढ के खुद बना के या जो भी है, ठीक है? तो वो चीज है आपके सामने, यू हैव द होल कंटेंट राइट नाउ, ठीक है? ओके, क्योंकि बेटा मैं सही बता रही हूँ, भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं है, यही है जो है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं ना तो कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जाम क्लियर करने से, एंड वी हैव आवर प्रैक्टिस सेशंस आल्सो। चलो बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये है ए ग्रेटर देन बी। और अब देखो यहाँ अगर x माइनस होता है ना, एक चीज ये भी तो थी आपके पास कि ये हो सकता था x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि सेंटर h कॉमा k में है। ये चीज तो हम सर्कल से ही करते आ रहे हैं, है ना? ये चीज तो हम सर्कल से ही करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो साफ पता चल रहा है x के साथ 0 है, यानी 0 0 दोनों के सेंटर्स हैं। वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स की बात आ रही है, ये यहाँ क्या है a कॉमा 0, यहाँ क्या है माइनस a कॉमा 0, इस वर्टेक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उसमें वो करूंगी मेजर एक्सिस b वाले में, तो ये वर्टेक्स बनेंगे मेरे b 0 कॉमा b और 0 कॉमा माइनस b, ठीक है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ 2a है, यहाँ 2b है। फोकाई क्या बनेंगे, यहाँ प्लस माइनस ए कॉमा, यानी ये है ए कॉमा 0, ये है माइनस ए कॉमा 0, है ना? ये उल्टा बन जाएगा, ए ई था, ये बन जाएगा 0 कॉमा बी ई और 0 कॉमा माइनस बी ई। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे था x इक्वल टू ए कॉमा बी, यहाँ बन जाएगा बी कॉमा ई। कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? डायरेक्ट्रिक्स आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट हमने बात करी, रिलेशन ए और बी के बीच में हमने बोला है कि भैया ई स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर बी छोटा है,
अगर b बड़ा है तो रिलेशन बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्या है यहाँ से a और b के बीच में रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं आप? ये रहा आपके पास। कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो छोड़ी है मैंने, अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो। ठीक है, उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। यहाँ मेजर एक्सिस क्या है? y इक्वल टू 0। यहाँ मेजर एक्सिस क्या है? x इक्वल टू 0। डन। अगर मेजर एक्सिस पता है, माइनर एक्सिस की डेफिनेशन पता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये सब तो बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। तो अगर आपको एक पता है तो दूसरा भी आपको बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि आप एक को ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो आप पारंगत हो चुके हैं दूसरे के बारे में प्रॉपर्टीज खुद से बनाने के लिए। आती है ना पारंगत का मतलब? मुझे तो आता है भाई, तुम देखो। हाँ, अब आ गया बेसिक। यहाँ पे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या थी? ये मेरे पास दो पैराबोलाज हैं, ठीक है। यहाँ पे एल ए की जब मैंने लेंथ निकाली थी तो यहाँ क्या बना था? 2b स्क्वायर। तुम एक बात सोच रहे हो, इसको 2b स्क्वायर ए की जगह ये भी तो बोल सकते हो ना, 2 इंटू सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस, है ना? ये भी तो बोला जा सकता है इसको। 2 अपॉन सेमी में, दिख रहा है क्या आप लोगों को? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कलर थोड़ा वो हो गया है। ठीक है, इसको मैं बोल सकती हूँ 2 अपॉन सेमी माइनर का होल स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस। इससे तो दोनों फॉर्मूले बन गए, बट बच्चों याद नहीं रहेगा, ऊपर कंफ्यूज जाओगे सेमी माइनर मेजर में। उससे अच्छा याद पता है क्या रखोगे आप लोग ये याद रखेंगे, याद भी नहीं रखेंगे आप लोग, ये समझेंगे कि फर्स्ट वाला इलिप्स क्या बना था, वहां क्या क्या प्रॉपर्टीज आई थी, जो मैंने प्रॉपर यहाँ बनाया है। बताओ, आप लोग समझेंगे इसको, बस, लिटरली बस, इसके अलावा कुछ मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर हमने निकाले हैं कि भाई हाँ, ये है लेंथ हमने निकाली है, ये हमें पता है e, 0 है, ठीक है। ये हमें पता है ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए है। अगर ये सिमेट्रिक हमें अभी पता चला है, सिमेट्रिक होता है ये माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर ए बन गया। अगर एक पॉइंट है तो हमें बाकी के 4 भी पॉइंट्स पता है। सीधी बात है, ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट आ गया मेरे पास, वही चीज आ गई। फोकल डिस्टेंस ऑफ पी एक्स 1, फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या है? ये पॉइंट है और एक पॉइंट, एक डिस्टेंस यहाँ से, एक डिस्टेंस यहाँ से, a प्लस ई एक्स 1, दूसरा आएगा a माइनस ई एक्स 1। अभी देखो ये चीज, एक चीज प्रूफ भी हो गई। एक पॉइंट है a प्लस ई एक्स 1 उसका, और एक है a माइनस ई एक्स 1 उसका, ठीक है। x1 y1 जो हम बात करें, ये पॉइंट है p। मैंने बोला था पी एस प्लस पी एस डैश क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ a होता है। इनको ऐड करो, 2 टाइम्स ऑफ a तो आएगा। सेम वहां पे 2 टाइम्स ऑफ b, मेजर एक्सिस, फॉर्मूला सेम ही रहेगा कि 2a यानी PS plus PS1 is equals to constant which is equal to major axis। अब मेजर एक्सिस तो कुछ भी हो सकते हैं, तो इक्वल टू 2a भी हो सकता है, इक्वल टू 2b भी हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि वो मेजर एक्सिस होनी चाहिए। इस टेबल में मुझे कुछ चीजें अच्छी ये लगी थी, इसलिए आई इंक्लूडेड दिस टेबल, कि उसने फोकाई और की अलग अलग लिखी है, ठीक है। बाकी सब कुछ प्रॉपर्टी वैसी ही सेम है जो वहां भी हम करके आए हैं, नथिंग डिफरेंट। अब इसको चाहे इसेंट्रिसिटी वाला बोल लो या फिर इसको बोलो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, नथिंग डिफरेंट, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो टेबल्स हैं, ये आपको आपके नोट्स में भी मिल जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें कुछ भी ऐसा भी नहीं है जो मैंने ना बताया हो। बाकी अगर कुछ है तो आप क्वेरी बॉक्स में बता सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, सेंटर एच कॉमा के पे है, सेंटर 0,0 पे है। ये वाला जो होता है पेन चलने के बाद, ये वाला जो होता है ए ग्रेटर देन बी है, तो हमारे पास ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और ये बन जाएगा मेरे पास वर्टिकल एलिप्स। नो बिग चीज। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो फिर हॉरिजॉन्टल बनेगा, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो फिर वर्टिकल बनेगा। ऑलराइट, अब आती है काम की बात। काम की बात यहाँ भी नहीं आती है आने को। टेंजेंट की इक्वेशन का हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था जहां एक्स स्क्वायर है वहां एक्स x1 यूज कर दो, जहां वाई स्क्वायर है वहां वाई y1 यूज कर दो, जहां 2x है वहां x प्लस x1 यूज कर दो, जहां 2y है वहां y प्लस y1 यूज कर दो। इलिप्स की इक्वेशन ये है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स की जगह ये पुट कर दिया, एक्स वाई स्क्वायर की जगह ये पुट कर दिया। नई चीज थी कुछ भी? धीरे धीरे पता चल रहा है कि कुछ भी नया नहीं है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सेम वही चीज वहां पे हमने की थी। ये हुआ कैसे आप लोगों को पता है? ये हुआ सीधा ये है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक लाइन बनेगी ना,
और एलिप्स की इक्वेशन ये है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है क्योंकि वो तो करेगा ही ना, उसको इंटरसेक्ट तो करेगा ही, टेंजेंट है तो एक पॉइंट पे तो उसको टच करेगा ही, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से इक्वेशन निकल जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसलिए यहाँ पे दो इंटरसेप्ट बन रहे हैं, एक यहाँ काटेगा एक यहाँ काटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज बन गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें मैं करा चुकी हूँ तो मुझे इजी लग रहा है आप लोगों के लिए, बट स्टिल आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी रिगार्डिंग दिस, ठीक है। क्योंकि इससे पहले ये सब कुछ कंटिन्यूएशन में चल रहा है, अगर आप रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं तो ये सब कुछ आपको उतना ही ईजी लगना चाहिए जितना आपको लगना चाहिए मेरे लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करते हैं, जब हमें नॉर्मल की पैरामेट्रिक फॉर्म निकालनी है, तो बेसिकली हमारे पास पैरामेट्रिक पॉइंट्स होते क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन में पहले ही, कि पैरामेट्रिक पॉइंट्स वो होते हैं जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड एज पैरामेट्रिक पॉइंट्स, ठीक है। अब मेरे पास कोई भी पॉइंट्स हैं, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, तो मुझे अगर इसकी ये कोई पॉइंट्स हैं उस इलिप्स की जो हम बात करें, दिस इज अ इलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये मेरे पास एलिप्स है। इस एलिप्स पर किसी भी एक पॉइंट को अगर मैं डिनोट करूंगी तो बच्चों ये देखो इसका किसी से एंगल थीटा है, राइट। जब मैं ये वाली बात कर रही हूँ तो ये ए पॉइंट आ रहा है, ये मैं बात कर रही हूँ तो बी वाली बात आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट को हम ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा लिख सकते हैं कंपोनेंट वाइज, अगर आपने ये पढ़ा हुआ है फिजिक्स में भी या वेक्टर में, जब हम और ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ेंगे जो हम उसके कंपोनेंट्स बोलते हैं, ऑलराइट। तो ए साइन थीटा और बी ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा जब भी मुझे पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उस इक्वेशन या उस इलिप्स के टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, दिस इज कॉल्ड, जो हमने पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली टाइप्स, वही चीज है कि a इंटरसेप्ट यहाँ है, b इंटरसेप्ट यहाँ पे, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, ये मेरे पास होगी मेरी टेंजेंट की पैरामेट्रिक इक्वेशन इफ द पॉइंट्स गिवन टू मी आर इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक पॉइंट्स, ठीक है। पैरामेट्रिक की इक्वेशन की फॉर्म में है, यानी थीटा की फॉर्म में अगर मुझे इक्वेशन या पॉइंट्स दिए हुए हैं। Alright, now we talk about equation of normal. The difference between equation of tangent and normal जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्या होता है, टेंजेंट अगर उसका स्लोप m1 है तो नॉर्मल का स्लोप होगा 1 अपॉन m1 माइनस के साइन के साथ, बिकॉज टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें जब भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो वी कैन सिंपली से दैट कि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है तो m1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m2, यानी एक का स्लोप अगर मुझे 1 दिया हुआ है या 2 दिया हुआ है तो दूसरे नॉर्मल का स्लोप मेरे पास होगा -1/2। सेम वही चीज आ गई है यहां पर, ठीक है। जब भी मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो माई इक्वेशन विल बी a स्क्वायर एक्स अपॉन x1, वहां क्या होता है x1 अपॉन x इंटू ए, y1 अपॉन y इंटू बी, वो चीज थी, यहाँ पे वही चीज सेम हो, वही चीज चेंज हो गई है, a स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उससे बड़ी बात एक रिलेशन मुझे और ये मिला है दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। प्रूफ पर हम नहीं जाएंगे बिकॉज वी डोंट नीड प्रूफ इन आवर एग्जाम्स, राइट। हमारे पास सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है अभी, हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो वी डोंट नीड प्रूफ एंड हेंस वी आर नॉट गिविंग एनी प्रूफ, ठीक है। प्रूफ इसके अच्छे 2-3 लंबे पेजेस के होते हैं जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलराइट। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की 2-3 और चीजें हैं। पैरामेट्रिक है तो भैया इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो ax अपॉन कॉस थीटा, है ना, ax अपॉन कॉस थीटा वो भी तो यही था, इसको ऐसे लिख सकते हो। साइन थीटा था, वहां पे एक्स साइन थीटा ऊपर आ रहा था, यहाँ नीचे आ गया, डिफरेंस साथ में यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, राइट। वहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये रिलेशन तो हम ऑलरेडी अब याद कर चुके हैं बिकॉज कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया होगा वो इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर होगा। अगर आप इसी नॉर्मल को अब सर्कल में जाएं, पैराबोला में जाएं एंड देन इलिप्स, हाइपरबोला, सब में अगर कंबाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन देम एंड इट इज इजी टू रिलेट देम, ऑलराइट। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई है तो क्या आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ उसके स्लोप का फर्क आएगा और किसी चीज का कोई फर्क नहीं आएगा, स्लोप का फर्क आएगा, और वो भी फर्क ये आएगा कि -1 अपॉन वो समथिंग हो जाएगा, ऑलराइट। द नेक्स्ट इज इन द टर्म्स ऑफ इट्स स्लोप। अभी याद है जब हम टेंजेंट की स्लोप के बारे में बात, टेंजेंट की स्लोप इंटरसेप्ट के बारे में बात कर रहे थे, mx प्लस माइनस अंडर रूट, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। सिर्फ ये आ रहा था वहां पे राइट, यहाँ mx आए, यहाँ पे इंटरसेप्ट चेंज हो गई,
अब ये मत बोलना कि मैम यहाँ पे m था तो ये भी m कैसे आ गया। नो, दिस m एंड दिस m बोथ आर नॉट सेम। मैंने बस यहाँ बोला है कि उस नॉर्मल की ही स्लोप m है, वहां बोला गया था उस टेंजेंट की ही स्लोप m है। ऑलराइट, नॉर्मल की स्लोप m है तब ये इक्वेशन है, लेकिन अगर टेंजेंट की स्लोप m है या फिर मान लो टेंजेंट की स्लोप n है तो यहाँ पे इक्वेशन 1/-n के साथ बनेगी वो। ये बात बहुत ध्यान से रखना कि उसने स्लोप किसकी दी हुई है, टेंजेंट की दी हुई है या नॉर्मल की दी हुई है। अगर नॉर्मल की दी हुई है तो तुम सीधा फॉर्मूला लगा दोगे, लेकिन अगर टेंजेंट की दी हुई है तो तुम सीधा नहीं लगा पाओगे। पहले तुम्हें उस टेंजेंट की नॉर्मल को, टेंजेंट की स्लोप को नॉर्मल की स्लोप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि उनका प्रोडक्ट -1 वाले तरीके से होता है, एंड देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ऑलराइट, कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट, ये जब हम सर्कल में बात की थी t इक्वल्स टू s1। मिडिल पॉइंट क्या है, कोई भी पॉइंट है बेसिकली, मतलब आप ये ले लो कि यहां से कोई भी इलिप्स है मेरा और ये मेरी कोई कॉर्ड है, ठीक है। इस पे मुझे कोई भी पॉइंट या इसका मिडिल पॉइंट दे दिया गया है। पता है ये मिडिल पॉइंट वाली बात इलिप्स में इसलिए आ रही है क्योंकि कोई भी कॉर्ड यहाँ पे इलिप्स में, यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने वाली है उसको, और उस 2 पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट भी हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसने मिड पॉइंट दे दिया तो उसने ये दोनों कोऑर्डिनेट्स भी बेसिकली दे दिए हैं, राइट, क्योंकि अब आपके पास ये भी है, यहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स मिल गया। 2 पॉइंट्स में आप इक्वेशन नहीं बना सकते हो लाइन की, ऑफ कोर्स बना सकते हो। अगर आप ये 2 इक्वेशन लाइन की बना दी और इलिप्स को सेटिस्फाई करा दी तो आपके ये 2 पॉइंट्स निकल जाएंगे। देख रहे हो कहाँ से कहाँ रिलेट हो गई ये चीजें। मुझे उसने सिर्फ कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया, कॉर्ड है तो वो बेसिक सी बात है, फोकल नहीं है, चलो मान लिया फोकस नहीं है, लेकिन किसी पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रही होगी, राइट। a,0 किसी ए नहीं, कुछ भी p,0 किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। ये 2 पॉइंट अगर मुझे पता लग गए हैं, मुझे 2 पॉइंट्स पता हैं, मुझे क्या, मैं इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकाल सकती, आई कैन फाइंड आउट द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अगर मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल दी और मुझे पता है कि वो स्ट्रेट लाइन मेरे इलिप्स को इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे, देन आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट द पॉइंट्स एट विच दिस line or this chord is intersecting my ellipse. Alright, तो चलो अब यहाँ पे आते हैं कि कभी भी अगर मुझे इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी होगी, अब जितनी लंबी रामायण गाथा मैंने आपके सामने गा दी है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मेरे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड का निकालने का सीधा तरीका है जो हम सर्कल में पढ़ के आए थे, दैट द इक्वेशन ऑफ t इज इक्वल टू s1। जो भी लाइन दी हुई है, जो भी टेंजेंट की इक्वेशन है, इक्वल टू उस पॉइंट पे इलिप्स की इक्वेशन आप रख दोगे, यू विल गेट योर पॉइंट, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड। 2 तरीके थे, देखो, एक तरीका ये था कि भैया ये पॉइंट उसने दिया है मिड पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्योंकि एक्स एक्सिस पर होगा तो वो समथिंग p,0 होगा, तो वहां 2 पॉइंट से स्लोप से मैंने उस पूरी की इक्वेशन निकाली। मुझे उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ा, सेक्शन फॉर्मूला, मुझे उसमें 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ा टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। उतना ना निकालने के बजाय मैंने क्या तरीका ढूंढा, भैया एक तो टेंजेंट की इक्वेशन मुझे बहुत अच्छे से पता है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x(x1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है कि होती है टेंजेंट की। टेंजेंट की इक्वेशन हमें पता है, S1 का मतलब है कि भाई जो इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये जो इलिप्स है, अगर मैं इसमें ये x1, y1 पॉइंट्स पुट कर दूंगी, अगर मैं इस इक्वेशन में, इस s में ये 2 पॉइंट्स पुट कर दूंगी, तो मेरे पास जो आ गया वो आ गया, t इक्वल्स टू s1 आ गया। यानी कभी भी कॉर्ड की इक्वेशन मुझे निकालनी है मिडिल पॉइंट में, या फिर वहां जाके सर्कल में मुझे कभी भी कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है, द इक्वेशन विल बी t इज इक्वल्स टू s1, ठीक है। एंड हाँ चलो, सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्टर सर्कल। व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल? ग्राफ से समझना, क्योंकि ये भाषा बहुत ही बेकार सी है, ठीक है। भाषा इस्तेमाल नहीं करनी है, भाषा इसीलिए बताई गई है क्योंकि बेटा पेपरों में यही भाषा आएगी, ठीक है, बट आपको उस भाषा को समझना बहुत आवश्यक है। अब ये देखो, ये इलिप्स है मेरे पास, ऑलराइट, इसको इलिप्स ही बोलते हैं। अगर ये अब मेरे पास इलिप्स है तो मैंने क्या बोला, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, है ना। अब ध्यान से सुना, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। डायरेक्टर सर्कल होता है, मैं अगर 2 टेंजेंट्स लाइन बनाऊं, एक यहां बना दी, एक यहां बना दी, जहां भी ये परपेंडिकुलर पर मीट करते हैं, एक यहां बना दी, एक यहां बना दी, एक यहां मीट करेगा, कितने भी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बना दो, जहां भी ये मीट करते हैं उन सारे पॉइंट्स का जब मैं लोकस लेती हूं तो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टर सर्कल। किसी भी इलिप्स के, ध्यान से सुनो,
किसी भी एलिप्स के अगर मैं दो टेंजेंट लेती हूँ जो 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं, जो परपेंडिकुलर, सिर्फ उन्हीं टेंजेंट्स को लेना है, वो दो क्योंकि टेंजेंट तो इनफाइनाइट बन जाएंगे ना यार, वो दो टेंजेंट्स लेती हूँ जो इन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उन सारे टेंजेंट से जो पॉइंट, जहां पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनसे जो भी लोकस बनता है दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टर सर्कल। ये समझ आया? डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आप समझ ही गए होंगे, ये आप निकालेंगे, बट मुझे बताओ क्यों निकालेंगे? आपको एक और रिलेशन पता चला है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। छोड़ो, वापस यहाँ पे आओ। जब भी मुझे सर्कल, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो रही है, उसका सेंटर तो यही होगा ना जो एलिप्स का होगा, नो डिफरेंस। अगर सेंटर उसका चेंज हो रहा है तो यहाँ माइनस एक्स कॉमा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के कॉमा होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मेजर एक्सिस एज वेल एज सेमी मेजर एक्सिस एज वेल एज माइनर एक्सिस। इज इट फाइन? इज इट? इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब बात आता है पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एलिप्स। हर टॉपिक में हमने ये कंसेप्ट किया है, इक्वेशन का पॉइंट निकालना। हम करते क्या है, जो भी पॉइंट दिया हुआ है, जो भी पॉइंट दिया हुआ है x1 कॉमा y1, उसको हम पुट कर देते हैं जो भी मेरे पास फिगर दिया हुआ है। यहाँ इलिप्स दिया हुआ है तो मैं s1 पुट कर दूंगी। अगर 0 आ गया तो ऑन द इलिप्स आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ गया तो आउटसाइड द इलिप्स आ जाएगा, लेस देन 0 आ गया तो इनसाइड द इलिप्स आ जाएगा। हेंस डन। इलिप्स में इतना ही है, अगर समझ आ गया है तो बोलो आ गया है, नहीं आया है तो भी बोलो आ गया है, क्योंकि थोड़ी देर में जब आप रिकंसाइल करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो जरूर आ जाएगा। ठीक है, इतनी ही चीजें हैं इलिप्स में। अगले लेक्चर में हम हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करने वाले हैं। इतनी ही चीजें हैं इलिप्स में। अगर आपको वो इनिशियल वाला फिगर समझ आ गया है ना, तो यू कैन डू एवरीथिंग, उसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉर्ड, टेंजेंट, नॉर्मल वाला कंसेप्ट आप ऑलरेडी सर्कल में कंप्लीट करके आ चुके हैं। सर्कल और एलिप्स में फर्क क्या है? सर्कल और एलिप्स में सिर्फ एक बात का फर्क है, वहां या इलिप्स की बात करें, ए इज नॉट इक्वल टू बी होता है, सेमी मेजर इज नॉट इक्वल टू सेमी माइनर, लेकिन सर्कल की बात करो ए इज इक्वल टू बी। तो ऐसा इलिप्स जिसमें सेमी मेजर और सेमी माइनर इक्वल आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज सर्कल। तो प्रॉपर्टीज तो सेम रहने वाली हैं, जो प्रॉपर्टीज चेंज हुई हैं वो हम कर चुके हैं। तो अगर सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज आपको आ गई हैं तो इलिप्स की आपको प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली आ गई हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करेंगे, एंड हेंस वी विल फिनिश आवर ज्योमेट्री। ऑलराइट, सो गाइस, स्टे सेफ, टेक केयर एंड जय हिंद।